हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, मैं हूँ प्रीति और आज हम बात करने वाले हैं एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर के बारे में जो 2009 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का नाम है हर्ट और इस फिल्म का डायरेक्टर है बारबरा स्टेफेंस्काई। ये कहानी है एक बहुत ही नॉर्मल लुकिंग मिडिल क्लास फैमिली की, दी कोल्ट्रेन फैमिली। हेड ऑफ द फैमिली रॉबर्ट कोल्ट्रेन एक आर्किटेक्ट है, उनकी पत्नी हेलेन एक हाउसवाइफ है, उनके बेटे का नाम है कॉनरैड, वो एक आर्टिस्ट है और बेटी लेनी कॉलेज गोअर है। जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स नहीं थी, जिंदगी बिल्कुल स्मूथ चल रही थी। लेकिन इसी बीच एक दिन अचानक से रॉबर्ट एक कार एक्सीडेंट में गुजर गए और उनके जाने के साथ साथ उनकी जिंदगी भी जैसे रुक सी गई थी। हेलेन ना कभी इंडिपेंडेंट थी, ना उसे कभी अपने पति के सेविंग्स के बारे में पता था, ना लोन के बारे में। तो रॉबर्ट के जाने के बाद वो कम्प्लीटली शैटर्ड हो चुकी थी। उसे पता चला उन्हें ये घर छोड़ना होगा, ये अभी बैंक का प्रॉपर्टी है। उन्हें कुछ सेटलमेंट अमाउंट जरूर मिलेगा, लेकिन उसे मिलने में बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। हेलेन को कोई भी आइडिया नहीं था तब तक घर कैसे चलेगा और वो लोग कैसे जिएंगे। ऐसे हालत में उनकी मदद करते हैं डैरिल, रॉबर्ट का भाई। वो उन्हें अपने घर में शेल्टर देते हैं और उनकी जिम्मेदारी भी लेते हैं। वो तो अपने तरफ से सब कुछ बेस्ट ही प्रोवाइड कर रहे थे, मगर हेलेना और उसके परिवार के लिए ये चेंज ड्रास्टिक था। डैरिल एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, तो वो पुराने गाड़ियों को रिपेयर करके मॉडिफाई करके उन्हें बेचता था। इस वजह से उसका घर कम जंकयार्ड ज्यादा लगता था। नॉट ओनली दैट, ये जगह शहर से बहुत दूर रेगिस्तान के पास है, बिल्कुल आइसोलेटेड। फोन का नेटवर्क मिलना तो दूर की बात है, नियरेस्ट गैस स्टेशन यहाँ से 12 माइल्स दूर है। और यहाँ पर उनकी एक ही नेबर है, उल्फ पैक भेड़िया, जो हर रात उन्हें ग्रीट करने आते हैं। जोक सपाट, ये उनके लिए काफी रिस्की है, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी डैरिल उन्हें भगा नहीं पाया। इस जीवन को अडॉप्ट करने में सभी को, स्पेशली लेनी को, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो वो मैक्सिमम टाइम स्टडी और जेफरसन के साथ ही बिताती थी। जेफरसन मतलब उसकी पेट डॉग। वो उसे एक केज में लॉक करके घर के बाहर ही रखती थी, क्योंकि उसे घर के अंदर लाना डैरिल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन इसके बावजूद वो कभी कभी चोरी छुपे उसे घर के अंदर जरूर लाती थी। वो अपने पिता की बहुत लाडली थी, तो वो अभी भी उन्हें बहुत ज्यादा मिस करती है। और हम उसे कई बार एक किताब के साथ देख पाते हैं, व्हाइट फैंग, जो उसके पिता ने उसे गिफ्ट किया था। हेलेन भी जॉब ढूंढने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो बस ऐसे ही चल रहा था सब कुछ। वो लोग किसी तरह से दिन गुजारा कर रहे थे, लेकिन एक दिन हेलेन को एक व्यक्ति का कॉल मिलता है जो उन्हें तुरंत मिलने के लिए बुलाता है। हेलेन बहुत एक्साइटेड थी, उसे लगा था सेटलमेंट के बारे में कोई अपडेट्स मिलेगा, लेकिन वहां पर पहुंचकर उसे पता चलता है रॉबर्ट जब जिंदा थे तब उन्होंने एक बच्ची की गार्डियनशिप के लिए अप्लाई किया था, सैरा पर्सन। उसकी माँ मेंटली अनस्टेबल है और वो अपने ही बच्ची को अब्यूज करती है। रॉबर्ट और हेलेन इससे पहले भी ऐसे कई सारे बच्चों के लिए फॉस्टरिंग कर चुके हैं और इस लड़की के बारे में भी हेलेन को ऑलरेडी पता था, मगर पहले की बात कुछ और थी। अभी उनके लिए किसी और को सपोर्ट करना इम्पॉसिबल है। मिस्टर गुडविल हेलेन को फोर्स तो नहीं करते, लेकिन सैरा से मिलने के लिए एक बार रिक्वेस्ट जरूर करते हैं और उससे मिलने पर हेलेन को अपने बचपन की याद आ जाती है। उसकी खुद की बचपन भी ऐसे ही फोस्टर होम्स में बीती थी। अभी तो फिलहाल सैरा एक ग्रुप होम में रह रही है। यहाँ पर उसकी हालत को देखते हुए एंड आफ्टर ऑल रॉबर्ट के ऑनर में हेलेन कुछ दिनों के लिए सैरा को अपने पास रखने के लिए राजी हो जाती है। वैसे भी सैरा को मंथली स्टाइपेंड मिलता है, तो उसे कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना होगा। लेनी और कॉनरैड को भी अपने पेरेंट्स की इस हैबिट के बारे में ऑलरेडी पता था, तो उन्हें भी ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं हुई। इनफैक्ट कॉनरैड तो सैरा के लिए अपना रूम छोड़कर ड्राइंग रूम में भी शिफ्ट हो गया। सैरा भी बहुत इजीली इस नए घर में नए परिवार के साथ एडजस्ट कर ली थी और सभी लोग इस नए जीवन के साथ कोप अप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन वो लोग कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, उनके जीवन से नेगेटिविटी जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर वक्त कुछ ना कुछ गलत हो रहा था उनके साथ। जैसे एक दिन लेनी को अपना पेट डॉग जेफरसन मरा हुआ मिलता है। किसी ने अपना फ्रस्ट्रेशन इस बेचारे पर निकाला था। ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि लेनी हमेशा उस केज को लॉक्ड रखती थी और चाबी भी अपने पास ही रखती थी। लेकिन अभी वो चाबी गायब है, मतलब किसी इंसान ने उस चाबी को चुरा कर उस डक को निकाल कर उसे मारा होगा। और ये काम इस घर में सिर्फ एक ही इंसान कर सकते हैं, डैरिल। असल में इस घर में आने के बाद से अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रॉब्लम हुई थी तो वो है डैरिल को। वो किसी को कुछ कह तो नहीं पा रहा था, मगर पहले से ही इस परिवार के आने के कारण उसका स्केड्यूल बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका था। ऊपर से सैरा के आने का मतलब है और ज्यादा स्पेस शेयर करना, मतलब प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं बची थी। कॉनरैड भी ड्राइंग रूम में शिफ्ट हो गया था, इस वजह से वो आराम से टीवी तक नहीं देख पाता था।
उसका इरिटेशन काफी विजिबल था और सभी को ये भी पता है वो जेफरसन को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। आज सुबह ही उसे घर के अंदर लाने के कारण वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया था। तो हो ना हो ये काम उसका ही है। दोनों भाई बहन डिसाइड करते हैं आज रात जब डेरिल टीवी देखने में बिजी रहेगा तब लेनी उसके रूम में सर्च करने जाएगी। वो श्योर है उसे वो चाबी उसी रूम से मिलेगी, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ढूंढने के बाद भी उसे वहां से कुछ भी नहीं मिलती। लेकिन उसे डेरिल के क्लोजेट से कुछ आवाज सुनाई देती है। चेक करने पर उसे पता चलता है डेरिल के क्लोजेट के अंदर एक होल है जिससे बाथरूम के उस पार देखा जा सकता है। लिनी को बहुत अजीब तो लगता है लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। नेक्स्ट डे और एक ब्लंडर होता है। कॉनराड जब वेल्डिंग का काम कर रहा था तब उसका आई गार्ड अपने आप खुल जाता है। वो मशीन तब भी ऑन था। थैंक गॉड कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हो सकता था। लेकिन सवाल ये है ये आई गार्ड अपने आप खुल कैसे गया। वो अपने बहन से इस बारे में बात करता है और उन दोनों को ही लगता है ये काम भी डेरिल का ही है, क्योंकि सिर्फ उसे ही इन मशीनरीज के बारे में पता था। लेकिन सवाल ये है डेरिल ये सब क्यों कर रहा है। इसका जवाब लेनी को उसी रात मिल जाता है जब वो डेरिल को उसके माँ के रूम में देखता है। हेलेन तो सो रही थी, उसे कुछ भी पता नहीं चला, लेकिन लेनी डेरिल का इंटेंशन समझ चुका था। उसे लगता है जरूर डेरिल हेलेन को पाना चाहता है, इसीलिए वो अपने रास्ते से लेनी और कॉनराड को हटाना चाहता है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो लोग यहाँ से भागने में मजबूर हो जाए। सुबह होने के साथ साथ वो अपने माँ को इस बारे में वार्न करती है, लेकिन वो दरवाजा लॉक कैसे करेगी जब वहाँ पर कोई लॉक ही नहीं है। लेनी जब इस घर को छोड़ने की बात करती है तब उसे पता चलता है उन्हें जो सेटलमेंट अमाउंट मिलने वाला था वो कैंसिल हो चुका है। उनके पास लिटरली कुछ भी नहीं है और जब तक हेलेन को कोई जॉब नहीं मिल जाता उन्हें इसी घर में रहना होगा एट एनी कॉस्ट। उसी दिन उनका एक इंटरव्यू था और लेनी का भी क्लास था, तो डेरिल उन्हें ड्रॉप करने जाता है। घर में कॉनराड रह जाता है सैरा को बेबीसिट करने, लेकिन वो जब किचन में जाता है उसे वहाँ पर ब्लड ड्रॉप्स दिखाई देता है, जिसे फॉलो करते हुए वो घर से बाहर जा पहुँचता है और वहाँ पर उसे सैरा दिखाई देती है। वो एक मांस का टुकड़ा लेकर एक उल्फ को फीड कर रही थी। कॉनराड किसी तरह से उस उल्फ को तो भगा देता है, लेकिन इससे सैरा बहुत नाराज हो जाती है। वो उल्फ तो उसका दोस्त था, लेकिन कॉनराड सैरा की इन बचकानी हरकतों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। सैरा सच में बहुत इनोसेंट है। वो खेलना चाहती है मगर यहाँ पर उसकी कोई दोस्त नहीं है और उसे शायद नहीं पता उल्फ कितना वायलेंट हो सकता है। वो उसे घर के अंदर लाता है और वो दोनों टीवी देखने लगते हैं, लेकिन तभी एलिस आ जाती है। एलिस मतलब कॉनराड की गर्लफ्रेंड। तो कॉनराड सारा को अकेला छोड़कर कुछ देर के लिए एलिस से बात करने जाता है और ठीक इसी समय डेरिल, हेलेन और लेनी वापस आ जाते हैं। अंदर आने पर उन्हें सैरा तो दिखाई देती है जो आराम से बैठकर टीवी पे एक बहुत ही डिस्गस्टिंग ज़ोंबी मूवी देख रही थी। वो सीन इतना घिनौना था, लेनी इमीडिएटली टीवी ऑफ कर देती है। लेकिन सैरा कैसे इतने देर से ये सब देख रही थी पूछने पर सैरा कहती है ये तो कॉनराड ने ऑन किया था। लेकिन कॉनराड कहाँ है? तभी उन्हें डेरिल के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और उससे उन्हें पता चलता है कॉनराड अपने गर्लफ्रेंड एलिस के साथ डेरिल के कार में कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा था। ये वही कार है जिसे डेरिल बहुत दिनों से मेहनत करके मॉडिफाई कर रहा था और वो इसे किसी को छूने तक नहीं देता था। और आज कॉनराड को ये सब करने के लिए और दूसरा कोई जगह नहीं मिला। हेलेन भी काफी नाराज हो गई थी और वो अपने बेटे के साथ साथ एलिस को भी काफी इंसल्ट करती है। हम एलिस को घर वापस जाते हुए देख पाते हैं, मगर वो ज्यादा दूर नहीं जा पाती। उसकी गाड़ी बंद हो जाती है। वो कॉनराड को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसे सिग्नल नहीं मिलती। वहां से उसका घर बहुत दूर था, तो वो कॉनराड के घर ही वापस जाने की डिसाइड करती है। आगे जाने पर उसे एक फ्लैशलाइट दिखाई देती है। उसे लगता है वो डेरिल है। वो उससे सॉरी कहती है, मदद मांगती है, लेकिन तभी हम देखते हैं वो जिस सरफेस के ऊपर से चल रही थी वो क्रैक होने लगता है और एलिस नीचे गिर जाती है जहां उसकी मौत हो जाती है और इमीडिएटली वो फ्लैशलाइट भी बंद हो जाती है। हमें नहीं पता चलता उस लाइट के पीछे कौन था, लेकिन जो भी था उसने सब कुछ जानबूझकर किया था। उसे शायद ऑलरेडी पता था वो सरफेस वीक है और उसने इंटेंशनली एलिस को उस तरफ लीड किया था। अभी इस जगह को इतना माइन्यूटली सिर्फ डेरिल ही जानता था और उसके पास एलिस से रिवेंज लेने का मोटिव भी था। लेकिन उसी वक्त घर के अंदर लेनी को अपनी फेवरेट किताब दिखाई देती है जिसका हर एक पन्ना फटा हुआ था। किसी ने बहुत सुकून से टाइम लेकर धीरे धीरे एक एक पेज को किताब से अलग किया था और ये काम डेरिल का नहीं हो सकता था क्योंकि वो तभी भी वर्कशॉप से घर के अंदर ही नहीं आया था। एनीवेज वो रात किसी तरह से बीत जाती है और किसी को एलिस के बारे में कुछ भी पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट डे सुबह होते ही हम हेलेन को एक इंजेक्शन लेते हुए देखते हैं। असल में वो एक डायबिटिक है, तो हर रोज उसे खाने से पहले इंसुलिन लेना पड़ता है।
ग्रीन वाला जो फर्स्ट वर्किंग है वो सुबह और ब्लू वाला रात में। सारा वहां पर ही बैठी थी, लेकिन जब मिस्टर गुडविल उनसे मिलने उनके घर आते हैं, सारा अंदर चली जाती है और वो अंदर से ही उनके बातों को ओवरहियर करती है और उनके बातों से उसे पता चलता है वो इस घर में और सिर्फ 2 हफ्ते का मेहमान है। लेनी को ये बात पता चलने पर उसे लगता है शायद सारा दुखी हो गई होगी, तो वो उससे मिलने जाती है। लेकिन उससे मिलने पर जेन्युइनली उसे फील होता है सारा बिल्कुल भी दुखी नहीं है, बल्कि वो नाराज है और वो काफी एग्रेसिवली बात कर रही है, जो उसकी नेचुरल बिहेवियर से कम्प्लीटली डिफरेंट है। इससे पहले कभी लेनी उसे इस तरह से बात करते हुए नहीं देखी थी। तो वो अपने रूम में वापस आने लगती है, लेकिन तभी उसे उस रूम में कुछ बुक्स दिखाई देती है और उसमें से एक थी व्हाइट फैंग। और इस किताब को देखते ही अचानक से उसके दिमाग में एक बात स्ट्राइक करती है। आज तक इस घर में जो भी कुछ अनहोनी हो रही थी, सब कुछ के लिए वो लोग डेरिल को ही ब्लेम कर रहे थे, जबकि डेरिल उनका अपना है। हाँ, लेनी ने जरूर उसे अपने माँ के रूम में देखा था, लेकिन उसका तो कुछ और भी कारण हो सकता है। वो लोग अपने अंकल को ही डाउट कर रहे थे, तो सारा को क्यों नहीं? वैसे भी उसकी बिहेवियर काफी फेक है और इन दोनों के पास वही सेम किताब होना इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? लेनी को सारा की किताब से उसका पुराना एड्रेस मिल चुका था, तो वो डिसाइड करती है वो उस एड्रेस पे जाके सारा के बैकग्राउंड के बारे में कुछ जानकारी निकालने की कोशिश करेगी। वो तो निकल जाती है अपने काम में, लेकिन कुछ देर बाद हम घर में उसकी इसी डाउट को रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए देखते हैं। हम सारा को देखते हैं वो एक कैमरा में कुछ शूट कर रही है और यही कैमरा कुछ देर बाद हेलेन को अपने रूम में मिलता है। उसे पता है ये कैमरा डेरिल का है, लेकिन इसके अंदर जो रिकॉर्ड है उस पे हेलेन का नाम लिखा हुआ है। तो वो इस रिकॉर्ड को प्ले करती है और स्क्रीन पे जो कुछ भी चल रहा था उसे देखकर उसका होश उड़ जाता है। स्क्रीन पे वो खुद थी, वो जब बाथरूम में थी तब किसी ने उसकी वीडियो बनाई है। हमें पता है ये काम सारा का है, लेकिन उसे लगता है इस घर में इतना घटिया काम डेरिल के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। वो डेरिल को बहुत भला बुरा सुनाती है, लेकिन ऑफ कोर्स डेरिल को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये सच है, वो उसके रूम में जाता था, लेकिन उसका कभी कोई गलत इंटेंशन नहीं था। वो तो बचपन से ही हेलेन से प्यार करता था। असल में हेलेन जब सिर्फ 14 साल की थी, तभी वो एज अ फॉस्टर चाइल्ड रॉबर्ट और डेरिल के साथ इस घर में रहने आई थी और वहीं से रॉबर्ट और उसके बीच रिलेशनशिप फॉर्म हुई थी। लेकिन उसे कभी नहीं पता चला डेरिल भी उसे प्यार करता था। रॉबर्ट से शादी के बाद भी वो उसे नहीं भूल पाया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं वो इतना नीच काम करेगा। डेरिल बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुका था और वो उसी रात घर से निकल जाता है। सुबह होने के बाद भी डेरिल का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जिससे सारा बहुत खुश दिखाई दे रही थी। लेकिन डेरिल को कैरेक्टरलेस प्रूफ करके उसे इस घर से दूर करके उसे क्या मिलेगा ये तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें कुछ देर में ही सारा के पागलपन का और एक नमूना देखने मिलता है। काम करते वक्त अचानक से कॉनराड नोटिस करता है सारा मेकअप कर रही थी और वो जो लिपस्टिक मिरर यूज कर रही थी वो एलिस की है। चेक करने पर कॉनराड को उसके पास से ही एलिस का पर्स भी मिलता है, जिसके अंदर उसकी आईडी भी थी। सारा डायरेक्टली कुछ भी नहीं कह रही थी, लेकिन उसके फेशियल एक्सप्रेशंस और बिहेवियर से कॉनराड श्योर हो जाता है एलिस के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है और उसके पीछे हो ना हो इसी लड़की का हाथ है। लेकिन वो कुछ कह पाए कुछ कर पाए इससे पहले ही बिल्कुल एक पागल की तरह सारा उसके ऊपर एक भारी मेटल स्ट्रक्चर फेंक देती है, जिससे शायद कॉनराड की वहां पर ही मौत हो जाती है। लेकिन क्या सारा सच में पागल थी? क्या वो भी अपने माँ की तरह मेंटली इल थी, या फिर इस सब के पीछे उसका कोई मोटिवेशन था? इसका जवाब लेनी को मिल जाता है जब वो सारा के घर जाती है। उस घर में उसे एक एजेंट मिल जाती है जो इस घर को रीसेल करने की तैयारी कर रही थी और उससे उसे इस घर के डार्क सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, जो शायद उसके जीवन का भी डार्क सीक्रेट्स है। उसे ये तो पहले से ही पता था सारा की माँ मेंटली अनस्टेबल है, लेकिन उसे ये नहीं पता था वो मर चुकी है और उसे ये भी नहीं पता था उसके माँ ने ही उसके पिता का खून किया था। उसे इस घर से एक फोटोग्राफ भी मिलता है जिसका कोई भी मतलब उसे समझ नहीं आ रहा था। उसे ये नहीं समझ आ रहा था इस फोटोग्राफ में रॉबर्ट क्या कर रहा है। वो इस फोटोग्राफ को लेकर गुडविल से मिलने जाता है और तब उसे पता चलता है इस फोटोग्राफ में रॉबर्ट है, क्योंकि ये घर रॉबर्ट का है और ये परिवार भी रॉबर्ट का ही है। मतलब सारा उसकी स्टेप सिस्टर है। रॉबर्ट एक साथ दोनों फैमिलीज को कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन जब सारा की माँ को इस बारे में पता चला तब से उनकी मेंटल प्रॉब्लम शुरू हुई थी और उन्होंने जानबूझकर ड्राइविंग करते वक्त एक्सीडेंट कर दी थी, जिससे उन दोनों की ही वहीं पर मौत हो गई। रॉबर्ट का लास्ट विश यही था सारा को हेलेन के पास ले जाना, इसीलिए गुडविल सब कुछ जानते हुए भी सारा को हेलेन के पास भेज दिया। लेने के लिए सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका था, ये सारा खेल रिवेंज का है। जैसे सारा को कभी खुशी नहीं मिली,
वैसे ही वो हेलेन के परिवार से सब खुशी छीनने आई है। जैसे इस परिवार की वजह से उसका परिवार खत्म हो गया था, उससे उसकी लव्ड वंस दूर हो गए थे, वैसे ही वो एक एक करके इस घर में सबसे उनकी फेवरेट चीजों को या फिर लव्ड वंस को दूर करेगी। इस घर में आने के बाद से ही वो धीरे धीरे सब कुछ प्लान करने लगी थी। उसे पहले दिन ही डेरिल के रूम से कुछ पेपर कटिंग्स और फोटोग्राफ्स मिला था, जिससे वो समझ चुका था डेरिल हेलेन से प्यार करता है। तो वो सबसे पहले सबके नजरों में उसे गिराने लगी, जिससे वो इस परिवार से ग्रेजुअली दूर हो जाए। उसने ही लेनी की किताब को डिस्ट्रॉय की थी, उसने ही जेफरसन को मारा था, क्योंकि उसे पता था इसी तरह से वो लेनी को हर्ट कर सकती है। हमें ये भी पता चलता है उस रात फ्लैशलाइट के पीछे डेरिल नहीं सैरा थी, और उसने सिर्फ इस कारण की वजह से एलिस का खून किया था क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट से प्यार करती थी। अभी उसका अगला टारगेट है हेलेन, और उसने सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से प्लान की है। सब कुछ पता चलने के बाद लेनी अपने माँ को वार्न करने के लिए घर में कॉल करती है, लेकिन सैरा ऑलरेडी सारे फोन लाइंस काट दी थी। लेनी जल्दी से घर वापस आने लगती है, और तभी हम घर में सैरा को देखते हैं। कॉन्ट्रैक्ट को मारने के बाद वो वही इनोसेंट सा फेस बना के घर वापस आ चुकी है, और वो हेलेन की इंसुलिन डोजेज भी चेंज कर दी है। हेलेन जब इंसुलिन इंजेक्ट करती है तो वो अनजाने में हाई डोज ले लेती है, जिससे उसका शुगर लेवल ड्रास्टिकली कम हो जाता है। उसे इमीडिएटली कुछ खाने के लिए या फिर ग्लूकागोन चाहिए था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि सैरा ऑलरेडी सब कुछ रिमूव कर दी थी, और अभी वो शांति से बैठकर हेलेन को मरते हुए देख रही है। हेलेन सेंसलेस होने ही वाली थी, लेकिन उसी वक्त लेनी घर वापस आ जाती है और वो अपने माँ को बचा लेती है, और सैरा के रूम से ही उसे जेफरसन का लॉक एंड की और हेलेन का मेडिसिन मिल जाता है, जो फिर से एक बार सैरा की गुनाहों को साबित कर रहा था। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी भी सैरा को शांति नहीं मिली थी। वो अभी भी इन दोनों को, माँ बेटी को मारने की कोशिश कर रही थी। वो कायदे से लेनी को उसी गड्ढे में फेंक देती है जहाँ पर अभी भी एलिस की लाश थी, और इसके बाद जैसे वो विसल ब्लो करती है वहाँ पर एक उल्फ आ जाता है। मतलब इसी दिन के लिए वो इस उल्फ को ट्रेन कर रही थी, लेकिन उसका प्लानिंग कम्प्लीटली फेल कर जाता है क्योंकि हेलेन आकर अपनी बेटी को बचा लेती है, और सैरा वो खुद ही उसी गड्ढे में गिर जाती है जहाँ पर बिल्कुल एलिस की तरह उसकी भी मौत हो जाती है। वो लोग यहाँ से निकलना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्हें कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढना होगा। कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाता है, वो अभी तक जिंदा था लेकिन वो सेंसलेस हो चुका था। किसी तरह से हेलेन इन दोनों को गाड़ी तक ले जाती है, और वो जैसे ही गैराज में जाती है चाबी ढूंढने, उसे वहाँ पर डेरिल की लाश मिलती है। डेरिल अपने जीवन में सिर्फ एक ही इंसान से प्यार करता था, हेलेन से, और उसी के नजरों में आज वो इतना नीचे गिर गया था। सच में उसका कोई दोष नहीं था। वो वीडियो उसने नहीं, सैरा ने रिकॉर्ड की थी, और इस होल के बारे में तो उसे कुछ पता ही नहीं था। वो तो इस घर में आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट की वजह से क्रिएट हुआ था, मगर इससे सैरा का काम पूरा हो चुका था। हेलेन डेरिल से नफरत करने लगी थी, और इसी वजह से डेरिल आज सुसाइड किया है। एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हेलेन डेरिल को तो खो चुकी थी, लेकिन वो खुश है इस बात से कि वो अपने दोनों बच्चों को सेव कर पाई थी। वो अपने बच्चों को लेकर शहर की तरफ रवाना हो जाती है, और यहीं पर ये फिल्म एंड हो जाती है। देखने से तो सारा ही दोषी लग रही थी, लेकिन क्या सिर्फ वो ही दोषी है या फिर रॉबर्ट भी इक्वली दोषी था? अगर वो दो परिवार को एक साथ मेंटेन नहीं करता तो शायद आज दोनों परिवार सेफ रहते। रॉबर्ट की इस गलती के वजह से सैरा को भी बहुत भुगतना पड़ा था, और इसीलिए रिवेंज ही उसके लिए जस्टिफाइड था। वो मैच्योर थी, उसे जो ठीक लगा उसने वही किया, लेकिन रॉबर्ट की तरफ से और थोड़ा सा मैच्योरिटी एक्सपेक्ट किया जा सकता था। एनीवेज दोस्तों, मैं ये वीडियो यहाँ पर ही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा।